हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लास में। और आज करते हैं हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन हमने करा दिया और हम करेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए, लगभग हर साल आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आता है। ठीक है, हर साल कोई से न कोई सेट में, किसी न किसी सेट में जरूर आता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलो फिर करते हैं अपना। बच्चों ध्यान से कर लेना। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बड़े ध्यान से प्यार के साथ करना है। आपको समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल हमें बता दीजिए। ठीक है, दोबारा करा देंगे हम। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है, जैसे हम श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़कर आए थे कि जैसे हमारे पास एक प्रतिरोध था, तो उस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा था वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये तो था श्रेणी क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जैसे ये वाला एक प्रतिरोध हमारे पास ये वाला है, एक प्रतिरोध हमारे पास ये वाला है, एक प्रतिरोध हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इसका नाम हमने R1, R2, R3 दे दिया। समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, तो जो R1 प्रतिरोध का पहला सिरा, R2 प्रतिरोध का पहला सिरा, R3 प्रतिरोध का पहला सिरा, मतलब जितने हमारे प्रतिरोध हैं उनका पहला सिरा किसी एक बिंदु पर यहाँ पर होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो भी हमें प्रतिरोध दिए हुए हैं उनका दूसरा सिरा, जैसे R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा, R3 का दूसरा सिरा, ये एक किसी यहाँ पर बिंदु पर मिले हुए होंगे। ठीक है, यानी कि इनका एक पॉइंट होगा, इस पहले सिरे का एक पॉइंट होगा, इसके दूसरे सिरे का एक पॉइंट होगा, इसका नाम होगा बी। ये बैटरी हो गई आपके पास, ये कुंजी हो गई। ठीक है, ये बैटरी और ये कुंजी। ठीक है बच्चों, ये हो गई बैटरी और ये हो गई आपके पास कुंजी। इसे बनाओ फटाफट। अच्छा, एक चीज बताओ बनाने से पहले, अब अगर जो धारा होगी, क्या धारा अब सब में सेम रहने वाली है? धारा क्या अब सब में सेम रहने वाली है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर धारा आएगी तो यहाँ पर आकर धारा बढ़ जाएगी। इसमें चली जाएगी I1 धारा, इसमें चली जाएगी I2 धारा, इसमें चली जाएगी I3 धारा। क्योंकि यहाँ से तो हमारी I धारा गई थी। श्रेणी क्रम में क्या था, क्योंकि श्रेणी में जुड़े हुए तो सब में सेम चली गई। अब यहाँ पर आकर तो धारा बढ़ गई ना, अब उसको पता नहीं किधर जाना है, तो वो यहाँ पर भी जाएगी, वो इस वाले में भी जाएगी, वो इस वाले में जाएगी, जिसका नाम दे दिया I1, I2, I3। इतनी बात आपके समझ में आई, इसका नाम दे दिया हमने ये। ठीक है, और तीसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो उसमें विभवांतर था अलग, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर इनके सिरों के बीच हमेशा रहेगा सेम। विभवांतर क्या रहेगा? सेम। ठीक है, इसको बनवाओ आप, फिर आगे करते हैं अपना इसका। आपको लिखना है इसमें कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जिनमें धारा I1, I2, I3 बह रही है, जिनमें धारा I1, I2, I3 बह रही है। ठीक है, I1, I2, I3 धारा बह रही है, सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम इनका प्रूफ करते हैं तो हमारा आता है समांतर क्रम में 1/R1, 1/R2, 1/R3 कुछ इस प्रकार आता है। यानी कि मुझे जो R है वो फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए। अब ओम का नियम बोलता है V बराबर IR। अब R तो मेरा यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आया, नहीं आया ना। अब कैसे आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, बताओ। अगर मैं क्या काम करूं कि I बराबर V/R लिख दूं, आ गया ना फ्रैक्शन फॉर्म में। उसमें हमारा सीक्वेंस वाली फॉर्म में आ गया था अगर यहां से करूं मैं। ठीक है, तो मेरा R मुझे अपॉन में चाहिए था, मेरा R अपॉन में आ गया। ठीक है, अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो समांतर क्रम संयोजन है उसका दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी है। इसको ही हम पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है,
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अगर समांतर क्रम आया या पार्श्व क्रम आया तो वो भी यही है, सेम है, ठीक है। तो I बराबर V बटे R हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ आप, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे हमने उसमें निकाला था ना V1 की वैल्यू, तो V तो सब इसमें सेम रहने वाला है, तो V अपॉन R1 पहली, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3, ठीक है। I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको बताओ, जैसे मैं करा था ना V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों को जोड़ दिया, तुल्य टोटल निकाल लिया था। अब ऐसे ही धारा टोटल कितनी धारा है इनके बीच, है ना, कैसे निकलेगी वो, अरे भाई जैसे उनको जोड़ा था, क्या इसे ऐसे ही जोड़ सकते हैं ना हम, बताओ। I बराबर I1 I2 I3, तो I की वैल्यू कितनी है V बाई R, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। V यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 बाई R, इधर से तो कॉमन भी ना लो आप, V बाई R, V कॉमन लिया तो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ठीक है। V से V होगा कैंसिल, तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये आ गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। बच्चों दोनों जो श्रेणी क्रम है और जो समांतर क्रम है दोनों आपको करने हैं, ठीक है, एक भी नहीं छोड़कर जाना इसमें, क्योंकि ये बोर्ड में किसी न किसी साइड में जरूर मिलेगा आपको, कि फिर आप बाद में मत बोलना कि सर आपने नहीं कराया था। तो बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आपको जरूर लगा के जाना है। इसमें एक और आता है आपके सिलेबस में, शायद है नहीं वैसे, मिश्रित क्रम संयोजन, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों आप लगा लेना, कौन कौन से, समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। आपके नंबर पक्के हैं फिजिक्स में फिर। चलो ठीक है, बाय।